नमस्कार जी सभी सेवक भाइयों को। इस दुनिया में मानव जीवन कर्म पर आधारित है और अंततः सबका अंत होता है। ये याद रखते हुए कि जब अंत निश्चित है तो सेवकों को अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए हमेशा बाबा की शिक्षाओं को अपनाना चाहिए। बाबा ने हमें इसी राह पर मरने को कहा है। मृत्यु हमारी शारीरिक मृत्यु नहीं है, बल्कि हमारे अंदर के सभी पुराने विचारों, आंतरिक भावनाओं, बुराइयों, जुनून, भ्रम, अहंकार, स्वार्थ, लालच, धोखे का त्याग है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने संघर्षपूर्ण जीवन से ईश्वर को प्राप्त किया और एक जागरूक शक्ति का परिचय दिया। एक ऐसी शक्ति जो 24 घंटे जागरूक है और शब्द पर कायम रहती है। इसलिए सेवक के मन से बुरे विचारों को हटाकर अपने मन और बुद्धि, आचरण और कर्म, सत्यनिष्ठा और निस्वार्थ सेवा को अपनाना चाहिए। भगवान के प्रिय ये शब्द, गुण हमारे हृदय में संग्रहित है। मार्ग पर पहुंचकर कष्टों का नाश हो जाने का मतलब ये नहीं है कि हमारा कर्तव्य समाप्त हो गया, बल्कि हमें जीवन भर अच्छे कर्म करने होंगे। जगी जीवनाचे सार, घ्यावे जाणुनी सत्वर जैसे जांचे कर्म, तैसेव दे तो रे ईश्वर इस मणि की तरह। ये मार्ग कर्ममय है। बाबा ने इस मार्ग में कर्म को बहुत महत्व दिया है। सेवक को पता होते हुए भी सेवक अहंकार और लालच में पड़कर गलती करता है, तो भगवान हमारा समर्थन कैसे करेंगे? जब सेवक जीवन में सच्चाई से कार्य करता है तो सेवक को उसका अनुभव होता है। सत्कर्म वो कार्य है जो भगवान को प्रिय है। हम अच्छे कर्म से भगवान को प्रसन्न करने वाला कार्य कर रहे हैं और कर्म का आनंद लेने से हमें कर्म योग प्राप्त होगा। हमारे जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे और अंततः हमारा उद्धार हो जाएगा, क्योंकि जो कर्म करेगा उसे ही फल मिलेगा। बाबा ने कहा है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है और मनुष्य करता है। इस रेखा में जिसका जन्म हुआ है उसे एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। हालांकि ये वास्तव में सच है, हम इसे अनदेखा कर देते हैं और अपना जीवन अपने दिमाग में जीते हैं। मनुष्य जीवन में जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं, बल्कि ईश्वर के हाथ में है। आत्मा में परमात्मा का अंश है। दरअसल हम कुछ समय के लिए ही इस दुनिया में आए हैं, क्योंकि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो शरीर मर जाता है और हमें भगवान के चरणों में जगह मिलती है, यानी हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। बाबा भी उसी भगवान का अंश थे, इसलिए हम वो नहीं करना चाहते जो बाबा ने किया। लेकिन सेवकों को बाबा की बात माननी पड़ती है। सेवकों को भ्रम, माया और अहंकार को दूर कर सत्य का कार्य करना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार का अंधविश्वास न रखकर, पुराने विचारों को मन में न लाकर, एक ध्यान, एक मन और एक ईश्वर का पालन करते हुए सिद्धांतों, शब्दों और नियमों का पालन करते हुए पूर्णता प्राप्त करनी चाहिए। सदैव अच्छे कार्य करने का प्रयास करें। हमें पहले दिनों को याद करके अपने कर्म करने चाहिए कि हम इस मार्ग पर क्यों आए थे। जैसे बीज बोवोगे वैसे ही फल पाओगे। इस जानकारी के बावजूद भी हमसे कई गलतियां हो जाती हैं। मन कहीं और भटकता है और भगवान को दोष देता है। ये कितना उचित है, हमें ये समझना होगा। हम ऐसा कहते हैं, जीवन एक बार मिलता है, लेकिन मेरी राय में जीवन बार बार आता है, मृत्यु केवल एक बार आती है। समय समय पर भगवान आपको अपना जीवन बेहतर बनाने के अवसर देते हैं, लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं देते। हम अपने अहंकार में जीते हैं। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने कहा है, मानव ये बेईमान है। यदि मनुष्य की एक इच्छा समाप्त नहीं होती तो दूसरी इच्छा समाप्त हो जाती है। उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। मानवता ऐसे लालच से भरी है। इसीलिए बुद्धिमान प्राणी होने के नाते मनुष्य को संतुष्ट होने में समय लगता है। कोई व्यक्ति संतुष्ट जीवन का अनुभव तभी कर सकता है जब वो उस स्थिति में खुश रहे। मरावे परी कीर्ति रूपी उरावे। इस मणि को महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने सिद्ध किया है। आज भी वे इस दुनिया में अमर हैं। तो फिर घमंड किस बात का? हम जो भी कमाएंगे वो यही रहेगा। इसे कोई अपने साथ नहीं ले जाएगा।
इस बात को ध्यान में रखते हुए सेवकों को संतुष्ट जीवन जीना चाहिए और बाबा की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। हम कर्म के साथ पैदा हुए हैं, हम कर्म के साथ मरेंगे। इसलिए सेवकों को अच्छे कर्म करने चाहिए और भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य करने चाहिए। बाकी तो भगवान ने कर दिया। ईश्वर करता है, हम करता है। इसलिए यदि हम हमेशा अच्छा करेंगे तो उसका अंत भी अच्छा ही होगा। मनुष्य की मृत्यु अपरिहार्य है। इसलिए कर्म सेवकों को इस मानव जीवन में प्रभु को प्रिय कार्य करके मृत्यु के बाद अपना नाम अमर करना चाहिए, जैसा कि हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने किया। आज बाबा हमारे बीच भौतिक रूप में नहीं बल्कि आत्म रूप में है। उनका नाम आज विश्व में अमर है। हम वो नहीं करना चाहते जो उन्होंने किया, लेकिन उनके बताए नियमों का पालन करना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। यदि मेरे शब्दों में कोई त्रुटि हो तो मैं भगवान बाबा हनुमान जी एवं महान त्यागी बाबा जुमदेव जी से क्षमा मांगता हूं। कृपया अभी सब्सक्राइब करें और इस परमात्मा एक सत्य यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए सभी सेवकों को वीडियो भेजें। नमस्कार।